आईपीयू बीएड का एग्जाम कंप्यूटर पर होता है। आपको एग्जाम सेंटर एलोकेट हो जाता है, आप उस एग्जाम सेंटर पर जाते हो और एग्जाम आप कंप्यूटर पर देते हो। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 2022 में ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया था। ये उसी का पीडीएफ है। ये आपके स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हो, ये पूरे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है। और ये क्वेश्चन पेपर, जैसा कि आपको पता है, 4 अलग सेक्शंस कंटेन करता है, जिसमें एक सेक्शन होता है इंग्लिश, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अभी हम सॉल्व करेंगे। फिर एक सेक्शन होता है जिसमें रीजनिंग 25 क्वेश्चंस आते हैं, मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस भी इसमें होते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला के आईपीयू बीएड के एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं और इस पेपर में भी टोटल 100 क्वेश्चन है। पहला देखोगे, जब 25 पर मैं रुकूंगा तो ये पहला सेक्शन इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इंग्लिश के क्वेश्चन है। उसके बाद देखो यहाँ लिखा है सेक्शन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। फिर यहाँ से मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरह जब ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा टोटल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। यहाँ से देखिए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन इसके बाद से आपको देखने के लिए मिलेगा। 25 कंप्लीट हो रहा है, देखो जनरल अवेयरनेस, यहाँ से जनरल अवेयरनेस का शुरू हो रहा है। उसके बाद ऐसे ही जब 25 क्वेश्चन बीत जाएंगे तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मैं 25 पर पहुंच रहा हूं और ये देखो 25 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, और टोटल यहाँ से 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये टोटल मिला के 25 25 25 4 अलग अलग सेक्शन का टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये है आईपीयू बीएड 2022 का क्वेश्चन पेपर, 4 अलग अलग पार्ट्स में, जो आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो लेक्चर के फॉर्म में सॉल्व करा के मैं शो करूंगा। ये बेसिकली पार्ट 1 है, जहां पर इंग्लिश के 1 से 25 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 आएगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। उसके बाद पार्ट 3 आएगा जनरल अवेयरनेस। उसके बाद पार्ट 4 आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। इन सभी पार्ट्स को सीक्वेंस में देखने का क्या तरीका है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। जब उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पर GGSIPU IPBED 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो लेक्चर्स IPBED के रिगार्डिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प इंफॉर्मेशन, टू द पॉइंट, मुद्दे पर सभी बात, आपको इस प्लेलिस्ट में सब कुछ एकदम सीक्वेंस में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नीचे कमेंट में भी ये प्लेलिस्ट पिन्ड है। लेकिन अगर एग्जाम कंप्यूटर पर ऑनलाइन हुआ था तो सबसे बेस्ट क्या होगा, आप खुद सोचो कि उस पेपर को क्यों ना हम ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर ही प्रैक्टिस कर लें टाइमर के साथ, और तुरंत का तुरंत आंसर की भी आ जाए, सो दैट अपना नॉलेज हम बेस्ट वे में इवैल्यूएट कर पाए। यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेली बाइट्स, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म टीचर एजुकेशन का। उस पे पेपर को देने के लिए आपको गूगल पर डेली बाइट्स सर्च करना है, सबसे टॉप पर डेली बाइट्स की वेबसाइट आ जाएगी। डेली बाइट्स पर जाओ, वहां टॉप में ही देखो कोर्स और मॉक टेस्ट दे रखा होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट पर क्लिक करो, इसमें देख लो आईपीबीएड का मॉक कहां पर है। आप नीचे की तरफ आओ, पेज नंबर 2 पर चलो, यहां देखो इसमें दे रखा होगा आईपीयू बीएड एंट्रेंस पर स्टार्ट एग्जाम क्लिक करो। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, अपना नेम मैं ऐसे ही भर देता हूं, यहाँ पर अभिलाष सिंह, यूजर नेम मैं कुछ भी डाल देता हूं, अभिलाष KS12345, ऐसे ही मैं कुछ डाल दे रहा हूं। ईमेल मैं डाल देता हूं अपना abhilassinghofficial@gmail.com। पासवर्ड मैं कुछ अपने माइंड में सेट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप भी पासवर्ड अपने माइंड में कुछ सेट कर लो। बहुत सिंपल प्रोसीजर है वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने का। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करो। जब आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज एक्टिव योर ईमेल वेरिफिकेशन लिंक टू लॉग इन इनटू योर अकाउंट। अब मैं अपने मेल आईडी पर जाऊंगा, पर्सनल मेल आईडी पर, देखो डेली बाइट्स की तरफ से मुझे एक मेल आया है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। मैं इस पे क्लिक करूंगा। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां देखोगे आपको शो करेगा अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन विद डेली बाइट्स ट्रस्ट, क्लिक हियर टू एक्टिव योर अकाउंट। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, इससे मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और अब मैं वापस से यहाँ पर लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो अब मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दे रहा हूँ, जो मैंने अभी वहां पर फिल किया था, और वो जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था डाल के मैं इसको रजिस्टर कर दे रहा हूँ। जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा व्यू ऑल मॉक टेस्ट। आप व्यू ऑल मॉक टेस्ट पर क्लिक करना, यहाँ पर आप पेज नंबर 2 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको शो करेगा आईपीयू बीएड के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको आईपीयू बीएड के एंट्रेंस का मॉक दिख जाएगा। इस पे व्यू मोर पर क्लिक करो और इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर पीवाईक्यू 2022 को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दे रहा हूं यहाँ पर। ओके, कंप्यूटर पे ऐसा ही शो करेगा आपके एग्जाम हॉल में। सबसे पहला क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ इंस्टेंट इज, इंस्टेंट का सिनोनिम क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, इमीडिएट। तो इमीडिएट ऑप्शन बी चूज करेंगे। नेक्स्ट,
चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, मिसेस गोयल नोज मी। करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा? आई एम नोन टू मिसेस गोयल, ठीक है, ऑप्शन सी, आई एम नोन टू मिसेस गोयल। द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज डेमोक्ल्स स्वॉर्ड इज अ क्लोजली इंपेंडिंग डिजास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेजर वॉज हिडन डैश अ बिग शोर। द ट्रेजर वॉज हिडन ऑफ द बिग शोर होगा, डी ऑप्शन। द थिंग विच कैन नॉट बी विड्रॉन और कैंसल्ड इज रेफर्ड टू एज इररिवोकेबल, तो सीधा सीधा हो गया ऑप्शन नंबर बी। फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर द राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, क्या होगा? इनएलिनेबल। इनएलिनेबल का मतलब हो गया कि आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम एंड इक्वालिटी का राइट आपके पास होता है इनएलिनेबल, ठीक है, आपसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दे वर अफ्रेड डैश द टाइगर सो दे ड्रॉप द प्लान ऑफ गोइंग टू द जंगल, तो क्या होगा? दे वर अफ्रेड ऑफ द टाइगर, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, दे वर अफ्रेड ऑफ द टाइगर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ, प्रोनाउंसिएशन का है नहीं, ग्रामर का है नहीं, लिंग्विस्टिक मीनिंग का हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द टीम वाज वेरी वेल ट्रेन्ड बट समहाउ देयर डैश, स्पेस है यहाँ पर, डैश वाज लो, देयर मोरल वाज लो, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी लुक्स वेरी अपसेट, आई थिंक शी टुक द क्रिटिसिज्म, ऑप्शन नंबर ए, टू हार्ड। द एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का एंटोनिम क्या होगा? सेंटेंस। एक्सोनरेट का एंटोनिम होता है सेंटेंस, क्योंकि एक्सोनरेट का मतलब होता है जैसे कोई सरकारी संस्था जो है आपको दोष मुक्त कर दे, जैसे मान लो कोर्ट में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोर्ट ऑफिशियली इस बात को मान ले कि हाँ आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे, तो एक्सोनरेट हो गया। और उसका उल्टा क्या हुआ? सेंटेंस कर दिया गया, जैसे कि कोर्ट किसी बात पे सेंटेंस सुना सकता है, सजा सुना सकता है, तो इसलिए एक्सोनरेट का उल्टा हो गया सेंटेंस। ओके, द एंटोनिम ऑफ एम्पैथी इज, एम्पैथी का होगा एपैथी, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक इंग्लिश टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, ये सीधा सीधा आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर गलत मार्क करेंगे एग्जाम में तो नेगेटिव हो जाएगा। शी केयर्स डैश द एनवायरमेंट, शी केयर्स अबाउट द एनवायरमेंट, सिंपल है। द नाउन फॉर्म ऑफ इबल इज, सिंपल, एबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, ब्रावो, वेल डन टीम। इन द सेंटेंस द वर्ड ब्रावो बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द स्पीच? इंटरजेक्शन, ऑप्शन नंबर टी। द नाउन फॉर्म ऑफ हैप्पी इज, हैप्पी का नाउन फॉर्म क्या होगा? हैप्पीनेस, सिंपल सा है। अलिटरेशन मींस रेपिटेशन ऑफ अकरेंस ऑफ सेम लेटर ऑफ साउंड। फिर आई सॉ ए डैश ऑफ काउज इन द फील्ड, आई सॉ अ हर्ड ऑफ काउ, ये बहुत, ये तो क्लास 6-7 में ग्रामर जब कराया जाता तब बताया जाता आपको, हर्ड ऑफ काउज। आई सॉ अ हर्ड ऑफ काउज इन द field. Select the correct passive form of the sentence given below. They had invited the parents as well as the child. क्या होगा? The parents as well as the child have been invited. तो option number B is the right answer. Next question. Question number 20. You should not laugh dash the poor. You should not laugh at the poor. Option number D. Next क्या? I am worried dash the exam. I am worried about the exam. Simple सा है. The term junk means ये देखो लैपटॉप वगैरह में होता है जंक फाइल्स, तो रबिश फाइल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 में एक बात देखो, लिखा था टर्म जंक मींस, तो कोई भी मेस नहीं करोगे, रिसाइकल नहीं करोगे यार, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। आप लैपटॉप में भी या फोन भी यूज करते हो, तो जो भी जंक फाइल होता है, रबिश फाइल, जो यूजलेस, जो आपके किसी काम का नहीं है, तो रबिश होगा, सिंपल सा। बाकी का ऑप्शन सेट नहीं बैठ रहा, बोगस होगा नहीं, रिसाइकल होगा नहीं, मेस होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। Question number 23. Dash is a word associated with thunder. Astound. Option number B. Astound is the word associated with thunder. A cup of water was enough to quench his thirst. Option number D. Some people dash themselves into believing that they are indispensable to the organization they work for. Delude होगा, yes, delude होगा, because some people delude themselves, मतलब इस हिसाब से खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि as in believing that they are indispensable to the organization they work for। तो अभी मैंने 25 क्वेश्चन ही किया है, बाकी का ये जो बाकी के जो और क्वेश्चन है 26 से, ये नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। इन मीन टाइम मतलब इतना आंसर सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने सबमिट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर ये मेरा मॉक सबमिट हो रहा है जो मैंने दिया है, जो PYQ था। 25 क्वेश्चन, 400 में 100 को स्कोर बन रहा है। 25 क्वेश्चन मैंने किया, व्यू आंसर की करके चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आंसर्स भी चेक कर सकते हो, उसके बाद जो भी मैंने मार्क किया, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन पर क्लिक करके
आप लाइन से अपना चेक कर सकते हो एक एक करके, जो जो मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन आपके पास रहेगा, ये आपके लॉगिन पोर्टल में हमेशा आपके पास सेव रहेगा। सभी क्वेश्चंस को आप इजीली डेली बैट्स की वेबसाइट पर वापस से लॉगिन करके फिर से चेक कर सकते हैं उन मॉक्स को। तो ये था 2022 के पीवाईक्यू का पार्ट 1। इसके बाद आएगा पार्ट 2 मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इसके बाद आएगा पार्ट 3 जनरल अवेयरनेस, इसके बाद आएगा पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड। और सब का सब जीजीएसआईपीयू आईपीबीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसी प्लेलिस्ट में मेंबरशिप के लेक्चर के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप डेली बाइट्स के गाइडेंस में सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, रेगुलर क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। और प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ, मॉक 21 मॉक टेस्ट पेपर, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड के वर्कशीट। आईपीयू के लिए आईपीयू सेंट्रिक जब जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन आप देखोगे तो आईपीयू से रिलेटेड एनसीईआरटी, एनसीटीई, दिल्ली सेंट्रिक जीएस से भी क्वेश्चन आता है। ये सारा रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। मात्र 2991 के पेमेंट में ये कोड IPBED 29991 लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है। 24 to 48 आवर्स का वेट करना होता है। पेमेंट सेटलमेंट के बाद बिना पैनिक किए 24 to 48 आवर्स का आप वेट करते हो तो सभी रिसोर्स मटेरियल आपको आपके ईमेल आईडी पर एक्सेस करते हुए देखने के लिए मिलता है। IPBED की पेड मेंबरशिप लेने के लिए ये कोड IPBED 299 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट सेटलमेंट के बाद भी 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा बिना किसी पैनिक के। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।